अगस्त 2025 में बीएसएनएल ने 14 लाख नए मोबाइल सब्सक्राइबर्स ऐड किए। अब ये सुनने में कोई बड़ा नंबर नहीं लगता, लेकिन कंपेयर करें तो बीएसएनएल ने अगस्त में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर एयरटेल से ज़्यादा नए कस्टमर्स ऐड किए। और तो और लास्ट वीक बीएसएनएल ने अपना 5G पायलट भी कंप्लीट कर लिया और कंपनी जल्द ही पूरे इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च करेगी। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी जो हिस्टोरिकली पैसे ब्लीड कर रही थी, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो क्या कंपनी में सही में एक टर्न अराउंड आ रहा है? आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के अर्ली डेज और इसके फॉल की हिस्ट्री देखेंगे। फिर हम कंपनी को रिवाइव करने के अटेम्प्ट्स भी देखेंगे। हम कंपनी के 5G रोल आउट के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम कंपनी के करंट मार्केट पोजीशन को भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई और कंपनी की कंडीशन इतनी कैसे बिगड़ गई। कई सालों से बीएसएनएल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का सहारा था। जब इंडिया के प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स इंडिया के सिटीज में फोकस कर रहे थे, तब बीएसएनएल देश के हर कोने में पहुंच चुका था। 2000 में एक सेपरेट एंटिटी जैसे इनकॉर्पोरेट होने के बाद से बीएसएनएल को इंडिया का पूरा लैंडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और वास्ट रूरल नेटवर्क मिल गया। लेकिन 10 साल के अंदर कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2010 में कंपनी ने 1823 करोड़ रुपीस का अपना पहला लॉस रिपोर्ट किया और तब से कंपनी के लॉसेस नहीं रुके। 2015 तक 5 साल लगातार लॉसेस रिपोर्ट करके कंपनी के लॉसेस 36,000 करोड़ रुपीस तक बढ़ चुके थे। कंपनी को देश के सिस्टम्स के कारण चैलेंजेस फेस करने पड़े। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के कारण कंपनी के नेटवर्क एक्सपेंशन में डिलेज आए। 2010 में कंपनी को स्पेक्ट्रम पेमेंट करने के लिए फोर्स किया गया। इसके कारण कंपनी के कैश रिजर्व्स 29,300 करोड़ रुपीस से 1,700 करोड़ रुपीस तक गिर गए। कंपनी के वर्कफोर्स में भी ओवर स्टाफिंग का प्रॉब्लम था। इसके कारण कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 54% सैलरीज में ही खर्चा हो जाता था। बीएसएनएल ने खुद भी एडमिट किया कि कंपनी 2009 से 2013 तक नेटवर्क एक्सपेंशन पे इन्वेस्ट नहीं कर पाई थी। इस एक्सपेंशन की कमी के कारण कंपनी में कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था। कंपनी का मार्केट शेयर 2010 के 16% से 2016 तक 10% तक गिर गया। फिर 2016 आया और इंडिया का टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गया। रिलायंस जियो ने फ्री वॉइस कॉल्स और तब तक के सबसे चीपेस्ट डेटा के साथ मार्केट एंटर किया। इंडिया के टेलीकॉम स्पेस में प्राइस वॉर स्टार्ट हो गए। एयरटेल ने भी जियो से compete करने के लिए अपने रेट्स कम कर दिए। वोडाफोन और आइडिया के लिए compete करना मुश्किल हो रहा था, तो दोनों कंपनीज ने मर्ज करने का डिसीजन लिया। कुछ सालों में पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया। कुछ वेल फंडेड टेलीकॉम जायंट्स पूरे कंट्री में 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए रेस लगा रहे थे। अपने बढ़ते लॉसेस के कारण बीएसएनएल 4G में इन्वेस्ट नहीं कर पाया। प्राइवेट ऑपरेटर्स पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट डिप्लॉय कर रहे थे, वहीं बीएसएनएल 3G में अटका हुआ था। इस प्रॉब्लम का रिजल्ट ऑब्वियस था। 2020 तक बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस बहुत गिर चुका था। कंपनी का मार्केट शेयर सिंगल डिजिट्स तक गिर गया था और तो और कंपनी पे 32,000 करोड़ रुपीस का डेट भी था, और वो भी तब जब कंपनी के लॉसेस भी ऑल टाइम हाई पे थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के कंपनी के साथ अलग प्लान्स थे। 2019 से 2025 के पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मैसिव रिवाइवल पैकेजेस अप्रूव किए। इन रिवाइवल पैकेजेस का टोटल लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपीस था। यह अमाउंट इंडिया के 2019-20 के 3.18 लाख करोड़ रुपीस के डिफेंस बजट से भी ज्यादा था। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की कमी के कारण बीएसएनएल बंद हो जाता, तो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर 2 प्राइवेट प्लेयर्स के कंट्रोल में चले जाता। जियो और एयरटेल पूरा मार्केट ही नहीं, बल्कि मार्केट के प्राइसेस भी कंट्रोल करते। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को भी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट के हिसाब से टेलीकॉम जैसा एसेंशियल इंडस्ट्री पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में देना गलत होगा। बीएसएनएल के बिजनेस में कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बीएसएनएल के कारण इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोनोपोली की जगह कंपटीशन है और नेटवर्क कनेक्टिविटी उन जगहों में पहुंचता है जिन्हें शायद प्राइवेट प्लेयर्स इग्नोर कर दें। बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए पैसे 3 वेव्स में आए, हर बार एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। 2019 में 69,000 करोड़ रुपीस का पहला पैकेज कंपनी का ब्लीडिंग रोकने के लिए आया। एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंडर बीएसएनएल का वर्कफोर्स ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया। इससे कंपनी के कॉस्ट्स काफी कम हुए।
जुलाई 2022 में 1.64 लाख करोड़ रुपीस का दूसरा पैकेज आया। इस फंड के थ्रू कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया गया। फंड्स का यूज नेटवर्क अपग्रेड, 4G, स्पेक्ट्रम एलोकेशन और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के थ्रू 4G केपेक्स के लिए भी किया गया। इन फंड्स ने रूरल लैंडलाइन ऑपरेशंस भी चालू रखने में मदद की। कंपनी के बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया और डेट रीस्ट्रक्चर करने के लिए कई बॉन्ड्स के लिए सॉवरेन गारंटी भी दिया। जून 2023 में 89,047 करोड़ रुपीस का थर्ड पैकेज आया। इस फंड का यूज 5G स्पेक्ट्रम में किया गया। BSNL को इस पैकेज के थ्रू सबसे पॉपुलर बैंड्स में पैन इंडिया स्पेक्ट्रम मिला। अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ने BSNL का 4G रोल आउट एक्सेलरेट करने के लिए 6,982 करोड़ रुपीस भी दिया। इन पैकेजेस के कारण BSNL का डेट 2023 तक 33% कम हुआ। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल भी 5 गुना बढ़ गया। लेकिन सिर्फ पैसों से BSNL रिवाइव नहीं हो सकता। कंपनी को टावर्स, स्पेक्ट्रम, फाइबर और टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है और कंपनी इन रिक्वायरमेंट्स के थ्रू भी अपने आप को बदल रही है। BSNL के रिवाइवल का सबसे जरूरी पार्ट है इनका 4G रोल आउट। ये गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसके थ्रू गवर्नमेंट 4G सैचुरेशन अचीव करना चाहती है, मतलब पूरे देश में 4G कवरेज। जियो और एयरटेल ने अपना 4G रोल आउट नोकिया, एरिक्सन या सैमसंग जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स का इक्विपमेंट यूज करके कई साल पहले ही कंप्लीट कर लिया था। लेकिन BSNL को ये सेम काम एक होम ग्रोन 4G और 5G नेटवर्क स्टैक यूज करके करना था। TCS और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के पार्टनरशिप के थ्रू ये स्टैक्स बिल्ड करने थे। ये एक गैम्बल था क्योंकि डोमेस्टिकली टेक डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर ये काम कर जाए तो इंडिया का एंड टू एंड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ अर्बन कवरेज तक लिमिटेड नहीं है। 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के अंडर BSNL कई गांव में टावर्स इंस्टॉल करेगा जहां कवरेज की कमी है। इस नेटवर्क एक्सपेंशन का इम्पैक्ट BSNL के सब्सक्राइबर डेटा में भी दिखा। सालों के डिक्लाइन के बाद अगस्त 2025 तक BSNL का वायरलेस बेस लगभग 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स पे स्टेबलाइज हुआ। ये जियो के लगभग 48 करोड़ और एयरटेल के लगभग 39 करोड़ से बहुत कम है। लेकिन BSNL कम से कम सब्सक्राइबर्स खो नहीं रहा। कंपनी अब कस्टमर्स रिटेन कर पा रही है और इन्हें वापस पाने की कोशिश भी कर रही है। BSNL लॉसेस के कारण इंडिया के 4G वेव को तो कैप्चर नहीं कर पाया था, लेकिन कंपनी 5G भी मिस नहीं करना चाहती। जून 2023 स्पेक्ट्रम पैकेज के थ्रू कंपनी को प्राइम 5G स्पेक्ट्रम मिला है। इससे BSNL स्पेक्ट्रम के मामले में जियो और एयरटेल की बराबरी में है, लेकिन BSNL का 5G रोल आउट टाइमलाइन प्राइवेट प्लेयर्स से 2-3 साल पीछे है। अच्छी बात यह है कि BSNL का 4G इक्विपमेंट 5G रेडी भी है। BSNL का डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी स्टैक सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के थ्रू 5G कंपैटिबल बनाया जा सकता है। मतलब BSNL अपने एग्जिस्टिंग 4G साइट्स पे बिना एक्स्ट्रा हार्डवेयर के 5G स्टार्ट कर सकता है। BSNL दिल्ली और मुंबई में दिसंबर 2025 तक 5G लॉन्चेस प्लान भी कर रहा है। कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स के हिसाब से डोमेस्टिकली डेवलप्ड इक्विपमेंट टेस्ट्स में बिना किसी इशू के काम कर रहे थे। अगर BSNL लेट 2025 तक सक्सेसफुली 5G लॉन्च कर लेता है और रूरल रीजन्स में अपना 4G और 5G कवरेज बढ़ा लेता है तो कंपनी के पास अभी भी कमबैक का एक चांस हो सकता है। लेकिन ये तो BSNL का फ्यूचर पोटेंशियल है। कंपनी का करंट स्टेटस क्या है, आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जियो और एयरटेल इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर रूल करते हैं। दोनों कंपनीज मिलके इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में 70% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। दोनों कंपनीज के फाइनेंसेस भी हेल्दी हैं, तो BSNL का परफॉर्मेंस सुधारने से इन दोनों कंपनीज के लिए चैलेंज तो बढ़ सकता है, लेकिन शायद BSNL इन दोनों कंपनीज के लिए एक थ्रेट नहीं है। ट्राई या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से BSNL के पास 9.2 करोड़ वायरलेस यूजर्स हैं, मतलब कंपनी के पास 7.9% मार्केट शेयर है। एक्टिव डेटा यूजर्स के मामले में कंपनीज के बीच में बहुत बड़ा गैप है। BSNL का 3G और 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड मार्केट शेयर बस लगभग 3.2% है। जियो इंडिया के वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर्स में 51% मार्केट शेयर होल्ड करता है और एयरटेल 32%। मतलब BSNL के कस्टमर्स का एक बड़ा हिस्सा लो पेइंग कस्टमर्स हैं और कंपनी ने अभी भी अर्बन एरिया में हाई पेइंग कस्टमर्स कैप्चर नहीं किए हैं। लेकिन ये BSNL के स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन भी करता है। कंपनी प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं बनी है, क्योंकि BSNL एक पब्लिक टेलीकॉम प्रोवाइडर है। BSNL का स्ट्रैटेजी है लो प्राइसेस के थ्रू सबसे रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों तक भी इंटरनेट पहुंचाना। BSNL इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के सबसे लोएस्ट टैरिफ्स भी चार्ज करता है। 2025 में जब जियो और एयरटेल ने अपने टैरिफ्स बढ़ाए, तब BSNL ने एक 225 रुपीस का प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कंपैरेटिवली ज्यादा डेटा भी था। रूरल एरियाज में रीच की बात करें तो BSNL के मोबाइल यूजर्स में रिकवरी हुआ,
जैसा मैंने बताया, कंपनी ने अगस्त 2025 में लगभग 10 लाख नए रूरल सब्सक्राइबर्स ऐड किए। कंपनी अपने नए 4G नेटवर्क के थ्रू विलेजेस में कम्पिटिटिव डेटा स्पीड्स दे सकता है। कंपनी के पास लो बेस इफेक्ट का एक एडवांटेज भी है। हिस्टोरिकली लो और पुअर ग्रोथ के कारण अगर कंपनी के नंबर्स में थोड़ा भी ग्रोथ आता है तो पास्ट नंबर से बहुत ज्यादा बेटर लगते हैं। लेकिन क्या इस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी? बीएसएनएल कई सालों से लॉसेस से डील कर रहा है, लेकिन फिलहाल कंपनी का कंडीशन शायद इंप्रूव हुआ है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में 262 करोड़ रुपीस और 280 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं। ऐसा बीएसएनएल के लास्ट 10 साल से ज्यादा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कंपनी ने क्वार्टरली प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए हों, और वो भी बैक टू बैक। और कंपनी ने ऐसा कैसे किया? इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। कंपनी ने रिसेंटली अपना वर्कफोर्स रिड्यूस किया और अपना जनरल एफिशिएंसी भी बढ़ाया। इन मेजर्स के कारण कंपनी के कॉस्ट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया होगा। गवर्नमेंट से मिले रिवाइवल पैकेजेस के कारण भी कंपनी का डेट बर्डन कम हुआ होगा, जिससे कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुआ होगा। इससे कंपनी के बॉटम लाइन में तो इंप्रूवमेंट आया ही, साथ ही साथ कंपनी के ब्रॉडबैंड रेवेन्यूज में भी इंप्रूवमेंट आया और कंपनी के मोबाइल रेवेन्यूज भी स्टेबल हुए। शायद बीएसएनएल गवर्नमेंट के 2026-27 के फुल प्रॉफिटेबिलिटी गोल को अचीव कर पाएगा। लेकिन अगर नंबर्स को थोड़ा डिटेल में देखें तो कंपनी के बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक और रीजन पता चलता है। कुछ एनालिस्ट्स के हिसाब से बीएसएनएल का रीसेंट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोविजंस राइट बैक करने और डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बदलने की वजह से हुआ है। इवन कंपनी के ऑडिटर ने क्वार्टरली रिजल्ट पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। इसके कारण कई लोगों का मानना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स के कारण अच्छा दिख रहा है। तो शायद बीएसएनएल के ऑपरेशंस में एक टर्न अराउंड आ सकता है, लेकिन कंपनी की कंडीशन अभी भी काफी फ्रेजाइल है। कंपनी 1 लाख से ज्यादा टावर्स रोल आउट कर रही है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे 5G भी लॉन्च कर रही है और कस्टमर्स भी एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल अपने टर्न अराउंड के थ्रू जियो और एयरटेल जैसे जायंट से compete कर पाएगा, या कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।